बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जहां पे भी हैं उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। कोविड-19 के इस फेज़ के दौरान, इस पीरियड के दौरान आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रख रहे हों। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान तजम्मुल इस्लाम। रियासत जम्मू कश्मीर के अतराफ व अकनाफ से आज अभी तक की अहम खबरें और चंद अहम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आज सबसे बड़ी अहम खबर अभी तक जो रही वो दक्षिणी कश्मीर यानी साउथ कश्मीर के अनंतनाग इलाके से आई, जहां पर आज सुबह इनकाउंटर में फौज और मिलिटेंटों के बीच में 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। अभी सर्च ऑपरेशन इस एरिया में चल रहा है। दक्षिणी कश्मीर में काफ़ी टाइम से जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ ने यह ऐलान किया कि ये एरिया जो है मिलिटेंसी से दूर रखा जाएगा। यहाँ पर जो भी मिलिटेंट मौजूद हों, ऑपरेशन चलाए जाएंगे जिससे हम साउथ कश्मीर से मिलिटेंसी का खात्मा कर सकें। क्या ये मुमकिन है? ये मौजूद बहस ये बात है। लेकिन दक्षिणी कश्मीर में आज जो मिलिटेंट मारे गए हैं, 2 की शिनाख्त अभी सरकार जो है फाइनलाइज कर रही है, लेकिन 1 की शिनाख्त हो चुकी है। ये कमांडर है डोडा जिला से ताल्लुक रखने वाला, और कुछ दिन पहले ये साउथ कश्मीर में दाखिल हो चुका था और साउथ कश्मीर में दाखिले के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन में शमूलियत इख्तियार करने के बाद इन्हें दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग, शोपियन, कुलगाम, पुलवामा, त्राल इस एरिया में ये हिजबुल मुजाहिदीन के लिए न सिर्फ नई रिक्रूट पॉलिसी पर काम कर रहा था, बल्कि कई एक हमलों में जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक उन पर इल्ज़ाम है कि वो बराह रास्त मुलविस हैं। यहाँ तक कि रियासती पुलिस के चीफ दिलबाग सिंह के मुताबिक मज़कूरा कमांडर जो है वो डोडा में कई एक केसों में मुलविस था और मोस्ट वांटेड मिलिटेंसी में शामिल था। सवाल जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ का यह है कि अब डोडा जिला जो है वो मिलिटेंसी फ्री हो गया। यानी किश्तवाड़ में आपको याद होगा कि परिहार फैमिली के कुछ इश्यूज को लेकर जिसमें कई एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया, कई बड़े मिलिटेंट कमांडर मारे जा चुके हैं। उसके बाद पुलिस ने कहा कि जो भी लोग इसमें मुलविस थे उनका खात्मा कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस का बयान था। उसके बाद डोडा जिला का ये वाहिद कमांडर जो अब डोडा जिला या खता चनाब से अब उनकी जो जिम्मेदारी हिजबुल मुजाहिदीन के लिए साउथ कश्मीर के लिए लगाई गई थी, आज वो जिम्मेदारियां खत्म हुई और अनंतनाग के इनकाउंटर के दौरान मजकूरा मिलिटेंट मारा जा चुका है। इस कमांडर के साथ साथ न सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस दावा कर रही है कि डोडा और आसपास के इलाकों में मिलिटेंसी मुकम्मल तौर पर खत्म हुई। इससे कबल आईजीपी कश्मीर के एक ताज़ा बयान के मुताबिक जनूबी कश्मीर के साथ साथ त्राल के कस्बे से मिलिटेंसी मुकम्मल तौर पर खत्म हुई, जब 3 लोकल मिलिटेंट लास्ट वीक के इनकाउंटर में मारे गए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह भी दावा किया कि जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि बड़े बड़े मिलिटेंट कमांडर जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के ऑपरेशनल चीफ रियाज नाइकू के साथ साथ जुनेद सहराई भी लॉकडाउन के दौरान न सिर्फ डाउनटाउन या अवंतीपोरा में अलग अलग इनकाउंटर्स के दौरान ये 2 कमांडर मारे गए, बल्कि आईजीपी कश्मीर के मुताबिक ये बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस के एंगल से ली जा सकती है। जम्मू कश्मीर में चूंकि हमने देखा कि जब भी हमने इंस्पेक्टर जनरल्स या डीजीपीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किया तो हमेशा से हमने कहा कि अभी कितनी तादाद में जो है मिलिटेंट सरगर्म हैं, मौजूद हैं, तो हमेशा ये जवाब आया कि वी कैन काउंट देम ऑन आवर फिंगर्स, उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। शिव मुरारी साहब जब वो आईजीपी कश्मीर हुआ करते थे, उनके बाद कई भी आईजीपीज आए और उसके बाद तबादले में कई दूसरी जगहों पर या पोस्टिंग या ट्रांसफर्स या प्रमोशन में चले गए, लेकिन उसके बाद जमीनी हकाइक जो है वो अभी भी मिलिटेंसी में ज्यादातर नहीं बदले। नक्शे की बात करें तो दक्षिणी कश्मीर में साउथ कश्मीर के इन इलाकों जिनमें शोपियन, कुलगाम, अवंतीपोरा, त्राल ये वो इलाके हैं जहां पर हमने गुज़श्ता 4-5 बरसों के दौरान खासकर बुरहान वानी के इनकाउंटर एपिसोड के बाद हमने देखा कि मिलिटेंसी ने एक नया जन्म लिया। एक नए राइज के साथ न सिर्फ हमने देखा कि मिलिटेंसी की सफ़ों में वो लोग भी शामिल हुए, वो घराने भी शामिल हुए जिन्हें कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के इस जो मौजूदा सूरत हाल से दूर का वास्ता भी नहीं था। और कम उम्री में ही हमने देखा कि पंजी नारा जो कि नॉर्थ कश्मीर के बानीपुर और श्रीनगर रोड पे वाक़या है, कम उम्री में है एक शख्स जो है बंदूक उठाने के बाद जान बहक हुआ एक इनकाउंटर के दौरान। हमने देखा कि कंट्रेक्चुअल असिस्टेंट लेक्चरर भी इस रियासत जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी का हिस्सा रहे और कुछ घंटे ही ज्वाइन करने के बाद सोबरा का
एक शख्स जो था मिलिटेंसी की सफ़ों में शामिल हुआ और एक मुख्तसर इनकाउंटर के दौरान वो भी जिंदगी की जंग हार गया। इसी तरह लगातार रियासत के साबिक पुलिस चीफ डॉक्टर SP वैद जब जम्मू कश्मीर में पॉपुलर गवर्नमेंट हुआ करती थी, उनका लास्ट स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने कहा था लोकल मिलिटेंटों को हम ज्यादा से ज्यादा मौका देंगे, अगर वो खुद सुपुर्दगी, सरेंडर या आत्मसमर्पण करना चाहें तो हम उनके साथ हैं, वो सरेंडर पॉलिसी का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन हमने देखा डाउनटाउन के नवाकद इलाके में जहां काफी पॉपुलेशन, काफी नजदीक में बस्तियां हैं, काफी गुंजान आबादी में लोग रह रहे हैं, वहां पर काफी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें खुद सुपुर्दगी के लिए पेशकश की थी, लेकिन हमेशा हमने देखा कि खुद सुपुर्दगी का कोई खातिर का नतीजा नहीं निकला। अब जम्मू कश्मीर में सवाल यह है कि क्या वाकई मिलिटेंसी का खात्मा पॉसिबल है या नहीं। जम्मू कश्मीर में 89 से लेकर अब 2020 तक हमने देखा कि जब अर्ली 90s में हमने देखा तो तंजीमों को गिनना बहुत मुश्किल होता था, यानी मिलिटेंट आउटफिट्स का, कहीं पर अलबदर, कहीं पर जैश, कहीं पर लश्कर, कहीं पर हिजब, कहीं पर JKLF, कहीं पर इख्वानुल मुस्लिमीन, कहीं पर अलबदर, कहीं पर अल्लाह टाइगर्स, कहीं पर गुजर टाइगर्स, बड़ी तंजीमों का मर्ज वजूद अमल में लाया गया। उसके बाद सिक्योरिटी ऑपरेशंस जो सिक्योरिटी फोर्स ने शुरू किए थे, आहिस्ता आहिस्ता हुजूम इन तंजीमों का जो है वो सिमट कर रह गया और अब चंद तंजीमें जो है न सिर्फ लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश, ये वो तंजीम है जो जम्मू कश्मीर में बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ अपना मैन पावर जो है डिप्लॉय करते रहे। और एक वक्त था जब साउथ कश्मीर में इनका कैपिटल भी कहा जाता था। बुरहान वानी एपिसोड इनकाउंटर के बाद की हम बात करते हैं। आखिर जम्मू कश्मीर का यूथ मिलिटेंसी की तरफ क्यों जा रहा है, एक बहुत बड़ा डिबेट है, जिसके लिए माहिरीन की बात करें, माहिरीन की सुने तो उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ मामला थे जिन्हें सिक्योरिटी प्रिज्म के बगैर भी हल किया जा सकता था। मिलिटेंसी का वजूद, मिलिटेंसी का जन्म साल 1989 में हुआ, उससे कबल 1987 में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के इंतखाबात हुए और इस वक्त के हिजबुल मुजाहिदीन के सुप्रीम कमांडर सईद सलाहुद्दीन उस वक्त इंतखाबी अखाड़े में खुद मौजूद थे और अमीरा कदल इलेक्शन टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें माहिरीन के मुताबिक, सियासी मुबसरीन के मुताबिक इलेक्शन में रिगिंग हुई, बोगस वोटर्स का इस्तेमाल किया गया। वो कौन सी पार्टी उस वक्त इक़्तिदार में थी वो मौज़ूए बहस नहीं है, लेकिन जो भी एजेंसी थी, माना जाता है कि मिलिटेंसी की एक वजह यह भी हो सकती है। हालांकि मिलिटेंट कमांडर इस प्रेटेंस को, इस बहाने को बहुत हल्के से लेते हैं। वो कहते हैं जम्मू कश्मीर का इशू ऐसे इंतखाबात से बहुत बड़ा है। बीच में हिंदो पाक के बीच में मुफ्ती मोहम्मद सईद से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक की कोशिशें जो है की गई थी कि एक माहौल तैयार किया जाए, कारवानी अमन की बस चली। बीजेपी PDP गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं 10,000 से ज्यादा स्टोन पेल्टर्स थे जिन्हें उस वक्त की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने एमनेस्टी यानी माफी के दायरे में लाया। उनके खिलाफ तमाम FIR जो थे वो वापस लिए गए ताकि वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी को, तालीम को, बिजनेस को और बाकी मामलात को बगैर किसी रुकावट के आगे बढ़ाए जा सके। दूसरी जो अहम पेशरफ्त BJP PDP गवर्नमेंट में हुई वो उस वक्त ये थी कि माह रमजान के महीने में महबूबा मुफ्ती ने ऐलान किया कि अब सीज फायर होगा और इस महीने में कोई भी इनकाउंटर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यूनिफाइड कमांड की सरबराह थी, जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर थी। अगर आपको याद नहीं होगा तो याददाश्त ताज़ा कीजिएगा। SKICC में काफी ज्यादा मैराथन लंबा चला। उसके बाद उस वक्त के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता और बाकी BJP लीडरान की मौजूदगी में पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त इस पे मोहर सबत की गई और कहा गया कि रमजान के महीने में, माह मुबारक के महीने में मिलिटेंसी के साथ सीज फायर का एक तरफा ऐलान किया गया और महीने में इनकाउंटर नहीं हो पाया। बाद में कई बयान आए पॉपुलर गवर्नमेंट के दौरान और यह भी कहा गया कि जो लोकल मिलिटेंट हैं उन्हें मौका दिया जाए, जब सिक्योरिटी फोर्स ऑपरेशन चलाए ज्यादा से ज्यादा वक्त लगाए और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। नॉन लोकल मिलिटेंटों के लिए किसी भी किस्म का डिस्काउंट या रियायत किसी भी सरकार ने अमली तौर पर यहां पर प्रैक्टिस नहीं किया। क्या रियासत जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में मिलिटेंसी का 1-to-1, 1-by-1 मुख्तलिफ एरियाज में जाकर ऑपरेशन ऑल आउट के बाद मुख्तलिफ ऑपरेशन चलाकर खात्मा पॉसिबल है? जम्मू कश्मीर से हम गुज़श्ता 30 बरसों का जब मुशाहिदा करते हैं तो हमने देखा जब भी अफसरान से मिलिटेंटों की तादाद के बारे में जाना जाता है
तो 150 200, क्या 150 और 200 मैन पावर के साथ ही जो इस मिलिटेंसी के साथ में वाबस्ता ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको कन्फाइनेड करना चाहते हैं 100 और 200 के बीच तक ही, या अब मिलिटेंसी की सफों में शामिल होने के लिए मैन पावर तैयार नहीं है? दो अहम सवाल, क्या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं 100 और 200 के बीच में, और जिस तरह से इस वक्त मिलिटेंसी चल रही है उसको ज्यादा से ज्यादा पीरियड तक इसको यहां पर कहीं ना कहीं रखा जाए, और क्या सिक्योरिटी फोर्सेस के इस ऑपरेशन एंगल का मतलब ये निकाला जाए कि जो लोकल पॉपुलर गवर्नमेंटें हुआ करती थी वो सियासी इन्फ्लुएंस में, वोट के इस्तेमाल में, लोकल लोगों के इमोशंस को, सेंसिटिविटी को मद्देनजर रखते हुए क्या फिलहाल माने कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल ऑपरेशन ऑल आउट चलेगा? ये ऑपरेशन ऑल आउट में किसी भी जगह इलेक्टोरल अटेंडेंस फिलहाल शामिल नहीं होगी, यानी इंतखाबात काफी दूर होंगे। आपको याद होगा इंतखाबी एजेंडों के दौरान कई एक पार्टियां ये कहती है गैर मशरूत बातचीत तमाम लोगों से की जानी चाहिए, चाहे वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो मिलिटेंसी की सफों में शामिल कोई भी शख्स हो। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में हमने देखा नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जो ऑपरेशन चलाए गए उसमें बड़ी तादाद में वाकई सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी भी हासिल हुई। गुज़श्ता 12-13 ऑपरेशन के दौरान हमने देखा कि सिक्योरिटी फोर्स ने जो ऑपरेशन चलाए 35 के करीब मिलिटेंट इस वक्त मारे गए हैं, जिसमें साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के कुछ इलाके शामिल हैं। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी की जो रेगुलर अटेंडेंस थी कहीं ना कहीं उसमें ठहराव आया। जिस तरह से अभी हमने कमांडर की बात की, मसूद की बात की, जिस तरह से डोडा का ये कमांडर जो है आज अनंतनाग या दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग इलाके में एक झड़प के दौरान मारा गया, तो देखा जाए तो कमांडरों की बड़ी तादाद भी इस मिलिटेंसी में ऑपरेशन के दौरान जो मारे गए हैं उनकी तादाद भी बहुत बड़ी है। कुल मिलाकर रियासत जम्मू कश्मीर में जब अब इस ऑपरेशन की बात करते हैं तो पुलवामा में अटैक के बाद जो एक कुदरती एक तब्दीली आई कि जिस तरह से हमने देखा कि गुज़श्ता महीने इस तरह की एक और कोशिश सिक्योरिटी फोर्स ने दावा की गई थी कि एक बारी जो बारूदी सुरंग थी वो नस्ब की गई थी और वो फटने से रह गई, जिससे नुकसान जो था सुरक्षा बलों का या सिक्योरिटी फोर्सेस का या हिफाजती अमले का ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्या इस मानवा कि रियासत मजन या यूनियन टेरिटरी मजन गसन वन यम ऑपरेशन आसन यम चुम आसान बराबर जो इनपुट इन्हें मिलता है तमाम इनपुट तथ गरस तामत वतित यथ गरस अंदर मिलिटेंट मौजूद अस वुच लट मिलिटेंट सिंस ऑपरेशन दौरान आय ऑर्चर्डन मज त गई झड़प, यानी बाग बगीचन मज त गई झड़प, तो मकान त आय जमीन बोस कर ज्यादा नुकसान गो। तो हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर में इन इनकाउंटर्स के साथ साथ अब जो कहीं ना कहीं दोनों मुल्कों के बीच में काफी दूरियां बढ़ गई हैं और 21वीं सदी में दो सुपर ममालिक का एक दूसरे को दूर रहना, एक दूसरे के खिलाफ ऑपरेशन बालाकोट जैसा ऑपरेशन शुरू करना, मुझे लगता है आने वाले दिनों में चैलेंजेस और भी ज्यादा होंगे। नाज़रीन, ये मुकम्मल खुलासा आप तक हमने पहुंचाया कि ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान अभी तक जो इनकाउंटर्स हुए क्या आगे भी इसी तरह का माहौल हमें देखने को मिलेगा। अब करते हैं एक और मौजू की बात। नाज़रीन, चाइना और मुल्क के बीच में इस वक्त जो ताल्लुकात है वो इंतहाई नागुफ्तबे दौर से गुजर रहे हैं। नाखुशगवार ताल्लुकात के बीचों बीच लद्दाख, कारगिल और आसपास के इलाके में जम्मू कश्मीर से ही हमने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद या सेना की बड़ी तादाद जो है डिप्लॉयमेंट भारी हथियारों के साथ इन इलाकों की और फॉरवर्ड ब्लॉक्स में वहां पर तैनात कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में आम तजब्जुब यह है कि इस बीच में हमने कारगिल वार देखा, उसके बाद मियां नवाज शरीफ जो कि उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे उनका भी हमने रोल देखा, उस वक्त के जो फौजी सरबराह थे पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ उनका रोल भी देखा, और मुल्क की तरफ से क्या इकदाम उठाए गए, किस तरह से इकदाम उठाए गए वो माहौल भी हमने देखा। लेकिन अब सवाल ये पैदा हुआ रसोई गैस की किल्लत को और इस खपत को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने अगर कोई ऑर्डरनामा जारी किया। मीडिया इन दिनों काफी ज्यादा आगे चल रहा है और न सिर्फ आपके साथ साथ है, आप जहां पर भी हैं आपके अंगूठे की एक बिल्कुल स्लाइड से आपको ये चीजें जो है तमाम तरह हालात आपके सामने आ जाते हैं। गुज़श्ता रात में एक ऑर्डरनामा जारी किया गया
कि गुज़श्ता 2 महीने के लिए यानी नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए आपने अब अपना स्टॉक जो है डंप करना है। यानी इस स्टॉकिंग को लेकर काफी ज्यादा चर्चा रहा। शाम 9:30 बजे यानी रात के बाद सरकार की तरफ से वजाहत की गई, जिसमें कहा गया वाकई हमें रसोई गैस की किल्लत को पूरा करने के लिए इसको स्टॉक करना होगा, लेकिन वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि कौमी शाहरा या NH1 नेशनल हाईवे पर अब मॉनसून शुरू होगा, स्लिप बहुत ज्यादा होगी, ट्रक्स कितनी तादाद में आएंगे और रोड बहुत ज्यादा खराब है, मरम्मत भी रोड पर चलानी है, कुछ मैक्डमाइजेशन भी इन महीनों में जारी की जा सकती है, शुरुआत की जा सकती है। तो इस वजह से ये जो स्टॉक है इसको वाफिर मिकदार में हमें डंप करना होगा कश्मीर में। हालांकि 5 अगस्त से पहले भी कई एक एडवाइजरीज आ गई, जब उस वक्त के रियासत के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा था कोई एडवाइजरी नहीं है, दरअसल हालात को और बाकी मामलात को और बाकी चीजों को चलाने के लिए इकदाम उठाए गए हैं। बाद में क्या कुछ हुआ वो हमारे सामने हैं। खदशात अप्रहेंशंस कि अगर इथिस तादादस मज ये LPG आव डंप करने तेल मा मामलात ब्रोट पकमित आब मा ब्रोट पकमुत वुनिक तामत नजर गसान कह। बहरहाल सरकार ने साफ कर दिया और हम सरकार के इस बयान को, हालांकि कई कौमी अखबारात में यह खबर लगी थी जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि हालात अब ज्यादा बेहतर नहीं होंगे, आने वाले दिनों में चैलेंजेस और भी है। नाज़रीन, टॉपिक नंबर 2 और अब टॉपिक नंबर 3, कोविड-19 पेशेंट्स की डेथ्स की बात करते हैं तो 95 पर जम्मू कश्मीर पहुंच गया। दक्षिणी कश्मीर का एक और शख्स आज इंतकाल हुआ, उनका कोविड-19 का शिकार हुआ। तकरीबन 7,000 से ज्यादा अफराद ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में इस वक्त कोविड-19 पेंडेमिक के शिकार हुए हैं। रिकवरीज बड़ी तादाद में है, टेस्ट लैब बहुत बड़ी तादाद में तैयार किए गए। JVC सिक्किम्स के बाद, बिमना के बाद सिक्किम्स सोबरा और उसके बाद CD हॉस्पिटल में। लेकिन इस बीच में मेडिकोज जो फ्रंट वॉरियर्स हमारे हैं, ब्यूकन अमला है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, राष्ट्रीय राइफल सेना या जो आर्मी के जवान हैं, बड़ी तादाद में अफेक्टेड होते हैं। कल हमने देखा ट्रैफिक पुलिस का कॉप भी शिकार हो गया, जो कि हमें कल सोर्सेज की तरफ से इतला आई थी। यानी आने वाले दिनों में हमें इस चैलेंज को कैसे निमटना होगा, इसके लिए हमें पहले तैयार होना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना होगा। कुछ लोग जो हैं लगातार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना कम किए हैं, सोप का इस्तेमाल उन्होंने कम करना शुरू किया, उसमें आप जरा सी रियायत न बरतें। हाथों को बेहतर तरीके से साबुन से अच्छे से धोया करें। जब भी आप इन आउट असाइनमेंट के बाद दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक, एक रूम से दूसरे रूम तक, ज्यादा से ज्यादा अगर आपको हालात इजाजत देते हैं, देखिए हम अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, अगर हालात आपको इजाजत देते हैं ज्यादा से ज्यादा आप इंडोर्स में रहें, घरों में रहें, जहां पर भी आप रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। और जो वाजिया तौर पर आपको प्रोटोकॉल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया, अगर आपने उसका फॉलो नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस करेंगे। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फेज के दौरान अवाम ने, रियाया ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, लेकिन उसके बाद ढीले पड़ना शुरू हो गए। और हम जम्मू कश्मीर के लोगों की रिवायत है, हम इस माहौल से निकल चुके हैं, 30 बरसों का मुशाहिदा और तजुर्बा भी हमारे पास है, लिहाजा किसी भी चीज को लाइटली या हल्के से न लीजिएगा। नाज़रीन, अब करते हैं स्पोर्ट्स का रुख, खेल के मैदान का रुख करते हैं। चंद अहम गुजारिशात और बात आपसे, उसके बाद आपसे रुखसत लेंगे और नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट में आपके साथ फिर जुड़ेंगे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में खेलकूद के अब हवाले से जो मैदान है इनकी हालत बहुत खराब है। जम्मू कश्मीर यूथ सर्विस स्पोर्ट्स, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन और मुतल्लिका डिपार्टमेंट जो है, चूंकि 3, 4, 5 महीने तक कोई भी खेलकूद का मुकाबला नहीं हो सका, स्टेडियमों का या इन मैदानों का हमने एक बार फिर खुद रुख करना होगा। फर्स्ट इंडिया की न्यूज टीम हम खुद इन स्टेडियमों का रुख करेंगे और ग्राउंड जीरो पर आपको पोजीशन लाएंगे कि खेलकूद के मुकाबले अब दोबारा कैसे शुरू किए जा सकते हैं। बैनुल-अक़वामी खेल खबरों से जुड़ी ये इत्तला कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का दौरे इंग्लैंड अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन 10 खिलाड़ी जो है कोविड-19 पॉजिटिव डिक्लेयर हुए हैं, जिसमें हफीज के बारे में आपको एक दिलचस्प बात शेयर करूं। मोहम्मद हफीज जो कि साबिक कप्तान रह चुके हैं, T20 के एक्सपर्ट हैं और बहुत बेहतर खेलते हैं, ऑफ स्पिन की गेंदबाजी के साथ साथ दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज हैं। उन्हें 1 डाउन पे भी, 2 डाउन पे भी, 6 डाउन पे भी और ओपनर के तौर पर भी पाकिस्तान की टीम में आजमाया गया बेहतर तरीके से। और जब आपको पार्टनरशिप तोड़ने की बात हो तो हफीज पर ज्यादा इन्हिसार पाकिस्तान के
कप्तान करते आए। हालांकि बाद में आईसीसी ने उनके एक्शन पर थोड़ा सा सवाल भी लगाया। हफीज के बारे में दिलचस्प बात यह है कि जब खिलाड़ियों के पॉजिटिव टेस्ट आना शुरू हुए, पाकिस्तानी टीम के मायनाज सुपरस्टार मोहम्मद हफीज ने प्राइवेट लैब का रुख किया। प्राइवेट लैब पे रुख करने के बाद हफीज का जो टेस्ट है वो नेगेटिव आया। लेकिन बाद में क्योंकि टीम का सिलेक्शन, टीम की अपग्रेडेशन, टीम का कॉन्ट्रैक्ट, टीम का प्रैक्टिस सेशन शुरू होना था, लिहाजा उन्हें बताया गया कि आप फौरी तौर पर जो है गवर्नमेंट लैब का रुख करें। जब गवर्नमेंट लैब का रुख किया तो उन्होंने वहां से पाया कि ये टेस्ट पॉजिटिव आया। कितनी बड़ी तब्दीली आई बहुत कम वक्त में, कितनी बड़ी तब्दीली हमने देखा कि यही हाल जम्मू कश्मीर का भी है, यह हाल चंडीगढ़ का भी है, यह हाल मुल्क के उस सरहद के उस तरफ का भी है कि पॉजिटिव टेस्ट जो है वो गवर्नमेंट इदारे में आया और नेगेटिव टेस्ट जो है वो आपको प्राइवेट लैब में आया। यहां पर हमने देखा कि चेस्टरीज हॉस्पिटल में भी नजीर मसूदी साहब एनडीटीवी के ब्यूरो चीफ बराए जम्मू कश्मीर, उनका भी टेस्ट जो है कहीं ना कहीं कुछ घंटों में चेंज हो गया। उसके बाद काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट भी आई। खेल के मैदान से जुड़ी एक और ये खबर कि अब जो रहनुमा उसूल, जिन्हें इंग्लिश में आप उर्फ आम में रहनुमा उसूलों को प्रोटोकॉल से ही जानते हैं, उनमें साफ तौर पर देखा गया है कि अब जो खिलाड़ी होंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग अपने, अब जैसे आप मुझे समझाएं कि जब क्रिकेट का मैच होगा सोशल डिस्टेंसिंग में आपको फर्स्ट लाइन में स्ट्रेट बिहाइंड द स्टंप्स विकेट कीपर होंगे, फर्स्ट स्लिप में एक खिलाड़ी हो रहते हैं। टेस्ट में अमूमन हमने देखा इंग्लिस्तान या इंग्लैंड की जो विकेट तैयार किए जाते हैं वहां पर डिस्टेंस ज्यादा नहीं होता, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ स्लिप, शॉर्ट पॉइंट, गली, ये 7 खिलाड़ी हमने हामिसन के आउटस्विंग बॉलों पर हमने देखा कि 7 खिलाड़ी ऑफ स्लिप के कॉर्डन में होते हैं। फॉरवर्ड शॉर्ट लेग भी होता है, मिड ऑफ भी होता है, और उसके बाद खिलाड़ी का जो शॉट होता है वो किस तरफ जाएगा, इस सर्कल को जो हम 15 यार्ड्स का जो सर्कल होता है इसमें हम देख पाएंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे आप ख्याल रखें। स्पेक्टेटर्स के लिए फिलहाल इतना है कि वो फिलहाल चूंकि इस साल का जो इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले वो भी नहीं हो सके कोविड-19 के चलते, लिहाजा स्पेक्टेटर्स को फिलहाल मैदानों का रुख न करने की हिदायत, गाइडलाइन और एडवाइजरी जारी की गई है। तीनों चीजें आ गई हैं। और अब आने वाले दिनों में चूंकि हमने देखा कि कल से टाहा प्रीमियर लीग पुलवामा और इसके अलावा नॉर्थ कश्मीर में कुछ मुकाबले हुए। नॉर्थ कश्मीर से यह इतला कि कुछ दिनों से एक खबर गर्दिश कर रही है और काफी लोग मुझे फोन करके बता रहे कि आप अपना ओपिनियन दे दीजिएगा कि ये जो बेट अब लगाना शुरू कर दिया गया है क्रिकेट में, यानी 2 टीमों के बीच में मुकाबला या छोटे से 2-3 दिनों का T20 इवेंट ऑर्गेनाइज करना, उसके बाद लाखों रुपया का बेट लगाना जो है वो कहां तक सही है? बिल्कुल गलत है। किसी भी जगह पर इसको गैम्बल कहते हैं, जब पैसा लगता है और पैसे के लिए जब टीमें खेलती हैं। देखिए क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, रग्बी, हॉकी, खो खो, इंडोर्स, आउटडोर्स, चाहे आपका विंबलडन हो, चाहे आपका कैरम का इंडोर का मुकाबला हो, ये मुकाबले जो होते हैं पहले इनमें मुकाबलों से ही देखा जाता है। उसके बाद मुल्क के सेंटिमेंट या जज्बात खिलाड़ियों के साथ जुड़ते हैं। उसके बाद इस खेल के तई जिस तरह से टाइगर वुड का अभी भी नाम जो है गौफ में लिया जाता है, जिस तरह से लिएंडर पेस का और महेश भूपति की जोड़ी अभी भी हिंदुस्तान में टेनिस के हवाले से कहीं ना कहीं उनके नाम लिए जाते हैं। इसी तरह जानशेर खान, जहांगीर खान पाकिस्तान में स्क्वाश के लिए काफी माने जाते हैं। शहबाज जूनियर, शहबाज जूनियर और रिजवान, ये वो खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान में हॉकी के लिए जाने जाते हैं। इसी तरह से धनराज पिल्ले और बाकी खिलाड़ी जो हैं बाकी ममालिक या हिंदुस्तान से भी मुख्तलिफ ममालिक में उन्होंने अपना लोहा मनवाया। अब जो आने वाले दिनों में मुकाबले होंगे जम्मू कश्मीर से भी शुरू होंगे, हमारे आपसे वादा है कि हम आपके फर्स्ट इंडिया न्यूज, फेसबुक लाइव और टीवी चैनल और अखबारात में आपकी तशहीर करेंगे। और उम्मीद करते हैं बैटिंग को छोड़कर, यानी बैट आप नहीं लगा सकते हैं, और जो भी लोग इसमें मुलविस होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। नाज़रीन, इसी के साथ आपको बताऊं स्पोर्ट्स के हवाले से ही, जब आप प्राइवेट लेवल पर टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो मैच का फी लिया जाता है, जिसमें 50 टीमें, 40 टीमें, 30 टीमें महीना भर मेहनत करते हैं। उसके बाद वो लोकल प्रीमियर लीग का खिताब जीतने के बाद उन्हें पैसा भी मिलता है, ट्रॉफी भी मिलती है, एजाजात मिलते हैं। और उसके बाद ये एक पैरेलल चलाया जा रहा है जो कि हमारा जेकेसीए नहीं कर सका। यूथ सिग्नल स्पोर्ट्स के पास लिमिटेशन बहुत ज्यादा है और उनके पास रिसोर्सेज जितने हैं उतने ही यूटिलाइज किए जा सकते हैं। लिहाजा हमने मुकाबले प्राइवेट लेवल पर कराने हैं, जारी रखने हैं,
चंद लोगों के इस गैम्बल की वजह से हमें उन पर उंगलियां नहीं उठानी चाहिए, चाहे वो बडगाम हो, बांडीपोरा हो, श्रीनगर का पोलो व्यू हो, बडगाम के दूसरे इलाके हो, बारामूला, सोपोर, गांदरबल, कंगन, लार, कोई भी इलाका हो, वहां पर इस तरह के टूर्नामेंट जो हैं ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और इन टूर्नामेंटों में हमारा सपोर्ट आपके साथ साथ रहेगा। लेकिन मुकाबले की हैसियत से ही देखना होगा, इसमें रिश्वतखोरी की गुंजाइश नहीं है। नाज़रीन, अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आपको पहुंचाते हैं। ये खता चनाब से है और पुंछ से मिली इत्तलात के मुताबिक आर्मी में काम कर रहे पोर्टर्स जो है, 3 पोर्टर्स जो है, उनके खिलाफ ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई शुरू की गई। बताया जाता है कि ये पोर्टर जो आर्मी सर्विसेज पर थे, उन्होंने अपने व्हाट्सएप कुछ सेंसिटिव माहौल में चलाने शुरू किए, कुछ डिबियस माहौल, कुछ मशकूक हालात में अब उन पे उंगलियां लगाई गई और नजरें उन पर पड़ गई और उसके बाद इन अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है कायदे कानून के तहत। हमारी उम्मीद है कि जब हम बराह रास्त आपसे लाइव टेलीकास्ट में जुड़ते हैं तो आप अपने कमेंट्स को तनकीद बराए तामीर आप हमें भेजें और आप हरगिज इस चीज को एक तरफा न सोचें। कोई भी चीज एक तरफा तरीके से नहीं सोची जा सकती है। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल स्पेशल ब्रॉडकास्ट में नाजरीन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले ब्रॉडकास्ट में आपको बताएंगे कि शहर श्रीनगर में आज दिन भर क्या कुछ हुआ, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं टेलीविजन चैनल पर तो फर्स्ट इंडिया न्यूज FIRST फर्स्ट या रोमन 1ST न्यूज, जिसमें आप रोजाना फर्स्ट इंडिया न्यूज में आप रोजाना रात 9 बजे और सुबह 9 बजे जम्मू कश्मीर के हालात व वाकयात पर मबनी प्रोग्राम कश्मीर दिन भर बराह रास्त देख पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर की तमाम छोटी बड़ी और अहम खबरों के साथ। नाज़रीन, आज श्रीनगर में एक बड़ा इवेंट जो इस वक्त होने वाला है वो है जनता दल यूनाइटेड का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा श्रीनगर के बेमना एरिया में, जहां पर जनता दल यूनाइटेड के यूनियन प्रेसिडेंट जो हैं वो खिताब करेंगे और उसके बाद जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे, डॉक्टर नवाब साहब। और जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी है और जम्मू कश्मीर में JM शाहीन की क़यादत में आगे बढ़ रही है। कई अहम सियासी मामलात पर वो बातचीत करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होगा उस पर आपको न सिर्फ बराह रास्त आप तक पहुंचाएंगे बल्कि उस पर खास बातचीत भी हमारी जारी रहेगी। फिलहाल इन नेक दुआओं के साथ अल्लाह करे आप जहां पे भी हैं खुश व खुरम रहें और मुस्तकिल मिजाजी के साथ रहें। जिंदगी में उतार चढ़ाव एक जिंदगी का हिस्सा है। जिंदगी में जब तक आप मौजूद हैं बीमारी, मुश्किलात और सख्ती, आराम, ये सारी चीजें जो है आपके साये के साथ चलती रहेंगी। कोविड-19 पेशेंट्स जो भी हैं अल्लाह करे वो सेहतयाब होए, और जो हमसे दूर चले गए जिनकी तादाद 95 के करीब पहुंचे हमारे रियासत में, लेकिन रियासत के बाहर भी बड़ी तादाद में है, अल्लाह करे कि उन्हें जन्नतुल फिरदौस अदा करे और उनके ख़ानदान को यह सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अदा करे। देखिए, मुश्किल हालात में जब हम गुजर रहे हों तो हमने एक दूसरे का ख्याल भी रखना है, एक दूसरे का कहीं ना कहीं हमने उन चीज़ों का भी नोट्स लेना है, कहीं सख्ती की वजह से, लॉकडाउन की वजह से वो परेशानी में ज़्यादा तो नहीं है। हमारा आपसे वादा है बेबाकी के साथ हम अपनी बात आप तक पहुंचाएंगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ फिलहाल सही तजम्मुल ऑफिशियल